मकर राशि वालों, क्या आप भी अच्छे वक्त का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं? अगर हाँ तो अब अपनी आंखें खोल लीजिए और अपनी तैयारियों को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच आपके आसमान के अंदर ग्रहों की चाल कुछ ऐसे बदलाव करने वाली है कि आपकी सफलता का शोर हर तरफ गूंजेगा। आपके जीवन के अंदर अचानक से एक ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है कि ना चाहते हुए भी आपके आंगन के अंदर ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। जो लोग कल तक आप पर हंसते थे वो आपकी कामयाबी देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं ग्रहों की पूरी गणित निकालकर आपके लिए 4 बड़ी भविष्यवाणियां लेकर के आया हूँ। ये 13 दिन आपकी किस्मत का वो पन्ना पलटने वाले हैं जो आपके करियर, आपके बैंक बैलेंस और आपकी इज्जत को एक नए शिखर पर ले जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, हर बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी चुनौती भी आती है। इन 4 भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी आपके एक ऐसे गुप्त दुश्मन या फिर आपकी ही एक छोटी सी आदत के बारे में है जो इन मौकों पर आपका बना बुनाया काम बिगाड़ सकती है। राहु केतु की एक छोटी सी चाल आपके इस जश्न को बीच में ही रोक सकती। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि ये सुनहरा मौका आपके हाथ से निकले तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना। एक एक शब्द बहुत कीमती है, इसलिए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए जानते हैं कि इन आने वाले 12 दिनों के अंदर आपके लिए क्या लिखा हुआ है। उससे पहले यदि आपने अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव या फिर हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बना रहे। उसके साथ ही शुरुआत करेंगे मकर राशि के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन के साथ। उसके बाद हर एक पहलू को हम डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसके स्वामी शनि देव है। शनि को न्याय और कर्म का देवता भी माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर मकर राशि 10वें भाव की राशि है, जो आपकी जिम्मेदारियों और आपकी ड्यूटी का एहसास कराती है। कर्मों का एकदम सही फल देना मकर राशि का असली स्वभाव है। 20 जुलाई के आसपास ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ी हलचल होने वाली है। आपके लग्न शनि देव जो 3रे भाव में यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वो वक्री अवस्था में आ रहे हैं। लग्नेश का वक्री होना कोई छोटी बात नहीं है। यह आपको रुककर अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा देखने पर मजबूर करता है। यह समय आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप हवाई बातों से दूर रहकर एकदम जमीन से जुड़कर अपने फैसले लेंगे। इसी समय आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में बैठे हैं। ब्रह्मांड की यह पूरी ऊर्जा आपको समाज के अंदर बहुत ही मान सम्मान वाले पद की तरफ आगे बढ़ा रही है। बस आपको अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी रखनी है। अब यदि हम मकर राशि वालों के लिए सेहत को लेकर चर्चा करें और देखें कि क्या प्रेडिक्शंस है सेहत के नजरिए से, तो मकर राशि वालों सेहत को लेकर जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। आपके 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं और 5 जुलाई से शुक्र भी वहीं आ चुके हैं। केतु आग और शुक्र पानी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो आपकी किसी भी पुरानी शारीरिक परेशानी को अचानक बाहर ला सकती है। खास तौर पर 20 जुलाई के आसपास जब आपके लग्न शनि वक्री होंगे तब सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। हड्डियों, जोड़ों के अंदर दर्द या फिर गैस और ब्लड प्रेशर से जुड़ी किसी भी दिक्कत को हल्के में ना ले। सूर्य का गोचर आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर सकता है, इसलिए खूब पानी पिएं, सादा खाना खाएं और खुद को हर तरफ से तनाव से दूर रखें। सेहत के बाद अब करियर और बिजनेस की बात करें तो इस समय आप ऑफिस में से या फिर अपने काम में एक अजीब सी घुटन या फिर मानसिक तनाव महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि लोग जानबूझकर आपकी छोटी छोटी गलतियों पर मुद्दा बना रहे। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 6ठे भाव में यानी शत्रु के भाव में बैठे थे। उन्होंने दुश्मनों का तो नाश किया, लेकिन जब दुश्मन हारता है तो वो पीठ पीछे साजिश रचता है। पर अब सूर्य 7वें भाव में आ चुके हैं। इसके साथ ही 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बुध जो अब तक वक्री होकर आपको संघर्ष दे रहे थे, 24 जुलाई को मार्गी होने वाले बुध और सूर्य का यह मिलन आपके लिए सरल योग नाम का एक बहुत ही शानदार विपरीत राजयोग बना रहा है। 23 और 24 जुलाई के बाद आपके फंसे हुए पैसे, कागजी काम और रुके हुए प्रमोशन के रास्ते एकदम खुलने लगेंगे। आप इन विरोधियों के जाल से
बहुत ही समझदारी से बाहर निकलेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिलेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। 7वें भाव में उच्च के बृहस्पति आपको जबरदस्त सफलता देंगे। 20 से 21 जुलाई के बीच आपके पुराने क्लाइंट्स या फिर किसी पुराने बिजनेस सौदे से आपको अचानक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के पूरे योग बन रहे हैं। इस ऊर्जा को और अच्छा करने के लिए अपने ऑफिस के अंदर या फिर घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा को एकदम साफ रखें। हो सके तो वहां पर एक पानी का छोटा सा झरना यानी इंडोर वाटर फाउंटेन लगा दें। इससे आपके कैश फ्लो और करियर की ऊर्जा में बहुत अच्छी उछाल आएगी। करियर के बाद अब हम मकर राशि वालों के लिए पैसों के नजरिए से चर्चा करें तो देखिए, पैसों के मामले में यदि हम ग्रहों की अभी करंट स्थिति को देखें तो मंगल आपके पंचम भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व है। यह पृथ्वी तत्व मंगल की आग को एक बहुत ही मजबूत आधार दे रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव जो कि आय और लाभ का भाव है उस पर पड़ रही है। 23 जुलाई के बाद आपको प्रॉपर्टी या फिर जमीन खरीदने से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आपका कोई रुका हुआ लिक्विड गैस लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था तो उसके वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ी सावधानी भी रखनी है। आपके दूसरे भाव जो कि धन और वाणी का भाव है उसमें राहु बैठे हैं। राहु कुंभ राशि में जो एक स्थिर हवा की राशि है। जब ठहरी हुई जगह पर राहु जैसे तेज हवा घुसती है तो वह भ्रम का बवंडर पैदा करती है। राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो आपको रातों रात बहुत सारा पैसा कमाने का लालच देंगे। आपको किसी भी सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई किसी भी रिस्क वाले काम में निवेश नहीं करनी है। पैसों के मामले के अंदर पूरा पक्का हिसाब रखें वरना फायदे की जगह बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब यदि इसके बाद एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर यदि हम चर्चा करें कि इन आने वाले 11 दिनों के अंदर प्रेम संबंधों और शादीशुदा जिंदगी की क्या प्रेडिक्शंस है, क्या भविष्यवाणियां हैं, तो देखिए मकर राशि वालों अब हम आपके प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी की बात करते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए 7वें भाव में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं और 16 जुलाई से सूर्य भी वहीं आ गए हैं। बृहस्पति ज्ञान है और सूर्य राजा का तेज और पावर है। इसका असर ये होगा कि आपकी जीवन साथी के बर्ताव के अंदर अचानक से एक रोब या फिर बॉस वाला एटीट्यूड आ सकता है। वो आपको बात बात पर ऐसे ज्ञान या फिर उपदेश देंगे जिसे आपको कुछ आता ही नहीं है। सूर्य आग है और बृहस्पति पानी वाली कर्क राशि के अंदर है। अगर आप उनके साथ बहस करेंगे तो विचारों का भारी टकराव होगा। इसलिए अगर वो आपको कोई बात पर कुछ कह भी दे तो उसे शांति से बस सुन लीजिए। 12वें भाव में चंद्रमा के होने की वजह से मन मुटाव हो सकता है पर घर में शांति बनाए रखना पूरी तरह आपके ही हाथ के अंदर है। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका रिलेशनशिप टूटने की कगार पर आ गया है उनके लिए 23 जुलाई के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे या फिर ब्लॉक कर दिया था उनके मन में बदलाव आएगा। अगर सामने से रिश्ते को सुधारने की पहल होती है तो उसे ईगो का मसला ना बनाएं और अपना लें। हाँ, यह ध्यान रखें कि 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में शादी की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच सगाई या फिर फेरे जैसे शुभ काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखें। सूर्य के 7वें भाव में होने से आपको किसी भी तरह की बाहरी रिश्तों या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से खुद को बहुत सख्ती से दूर रखना है। परिवार के मामलों में 20 से 21 जुलाई के बीच आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। दूसरे भाव में राहु के बैठने और 24 जुलाई तक छठे भाव में बुध का वक्री होना यह बताता है कि आप परिवार में जो भी कहेंगे उसका उल्टा ही मतलब निकाला जाएगा। अगर दो लोग में झगड़ा हो रहा है और आप बीच बचाव करेंगे तो सारा दोष आपके ही सर पर आ जाएगा। इसलिए इस समय घर के मामलों के अंदर चुप रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। तीसरे भाव में बैठे शनि बता रहे हैं कि आपका फोकस आपके दोस्तों और छोटे भाई बहनों पर ज्यादा रहेगा और हो सकता है कि उनकी मदद करने में आपका समय और पैसा दोनों खर्च हो। अब इसके बाद यदि हम मकर राशि के छात्रों पर चर्चा करें कि उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस है, तो देखिए छात्रों और पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों के लिए पंचम भाव में मंगल का बैठना एक नई ऊर्जा दे रहा है। मंगल आपको थोड़ा एग्रेशन और बेचैन बना सकता है, लेकिन वृषभ राशि में होने की वजह से यह आपको गजब का फोकस भी देगा। 24 जुलाई के बाद जब बुद्धि के देवता बुद्ध मार्गी होंगे तब आपका दिमाग एकदम
तेजी से चीजों को पकड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि साफ कह रही है कि आपको अपना सारा समय सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान पाने में लगाना है। अगर आप अपना फोकस बनाए रखते हैं तो किसी भी परीक्षा के अंदर पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब विद्यार्थियों के बाद हमारी माताओं और बहनों के लिए जो कि घर संभालती हैं, यह समय मानसिक रूप से थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। 12वें भाव में चंद्रमा और 7वें भाव में सूर्य के असर से परिवार में मन मुटाव हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दिन रात की मेहनत उसकी कोई कदर नहीं कर रहा। ऐसे में आपको अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लगाना है। अगर आप घर बैठे कोई खुद का काम शुरू करना चाहती हैं तो 24 जुलाई के बाद का समय काफी फायदेमंद साबित होगा। आपको उस काम के अंदर बहुत सुकून और कामयाबी भी मिलेगी। अब यदि उसके बाद हम यात्राओं के नजरिए से चर्चा करें तो देखिए, यात्राओं के हिसाब से देखें तो राहु और केतु की स्थिति और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर यह इशारा कर रहा है कि आपको अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। जो लोग विदेश यात्रा या फिर विदेशी क्लाइंट से संपर्क कर रहे हैं या फिर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा फल देने वाला रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि यह मांग करती है कि आप अपने कागजात और अपने काम के अंदर एकदम साफ सफाई और ईमानदारी रखें। दिमागी और आध्यात्मिक शांति की बात करें तो यह 11 दिन का समय आपको बहुत ही गंभीर और समझदार बना रहा है। 7वें भाव से उच्च के देवगुरु बृहस्पति की नजर आपके लग्न पर पड़ रही है, जो आपके बातचीत के तरीके के अंदर अलग सा आकर्षण लेकर के आएगी। 8वें भाव में बैठे केतु और शुक्र आपसे मन के अंदर भगवान की भक्ति और दुनियादारी के सुखों के बीच एक उलझन पैदा कर सकते हैं। इसे शांत करने का एक आसान तरीका है कि आप अपने दुनियादारी के कामों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान जरूर लगाएं। अब 20 से 21 जुलाई के बीच कुछ खास तारीखों पर आप ध्यान दीजिए। 20, 21 और 22 जुलाई का समय बहुत ही शानदार है। शनि की वक्री होने के कारण शुरुआती असर आपके फोकस को बहुत बढ़ाएगा। यह समय किसी भी तरह के कागजी काम और पैसों की प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा है। 23, 24 और 25 जुलाई का समय बहुत नाजुक रहेगा। इन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा अपनी नीच अवस्था में गोचर करेंगे। इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ेगा। दिमागी तनाव बढ़ सकता है और छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। इन तारीखों के अंदर गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं और गुस्से में आकर पैसों या फिर रिश्तों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला ना लें। 26 से 30 जुलाई के बीच शनि के वक्री होने का असर पूरी तरह से चालू हो जाएगा। ऑफिस में आपके कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है जिसे आपको बहुत सब्र के साथ पूरा करना है। 31 जुलाई के दिन चंद्रमा और राहु का मिलन आपके मन के अंदर भ्रम पैदा कर सकता है। इस दिन किसी भी मीठी बातों में आकर कोई फैसला ना लें और पूरी सावधानी रखें। इस समय आपके लिए लकी रंग हल्का नीला और हरा रहेगा। लकी नंबर 8 और 5 है और सबसे शुभ दिन बुधवार और शनिवार रहेंगे। अब उपायों की बात करें तो तारा चक्र के हिसाब से अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य और मंगल आपके लिए थोड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। आपको रोज सूर्य देव के लिए ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए और 24 जुलाई के बाद मंगल को शांत करने के लिए ओम सोमाय नमः का जाप करें। वक्री शनि के असर को ठीक करने के लिए 11 दिनों तक ओम पुष्णे नमः का जाप करना बहुत फायदा देगा आपको। अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो आपको रोज ओम बृहस्पति नमः और ओम वरुणाय नमः का जाप करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ओम पृथ्वीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी है। आप बस ओम पुष्णे नमः का जाप रोज करें। रत्नों की बात करें तो अगर आपकी कुंडली सूट करती है तो आप पन्ना या फिर ओपल पहन सकते हैं। रुद्राक्ष के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए सबसे अचूक उपाय है कि भगवान शिव की पूजा करें, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शनि देव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। सावधानी के तौर पर दूसरे भाव में बैठे राहु आपके खान पान की आदतों को बिगाड़ सकते हैं। आपको किसी भी तरह के नॉनवेज खाने या फिर शराब जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी है। सादा और सात्विक भोजन राहु के बुरे असर से आपको बचाएगा। इसके अलावा सुनी गई किसी भी अफवाह के आधार पर पैसों का बड़ा फैसला लेने से आप बचें। पॉजिटिव रहें, यह बुरा समय बहुत जल्द कट जाएगा। अंत में आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो में इतना ही था। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।